आज शाम को 5:36 अमावस की वो गहरी रात शुरू होने वाली है और आज दिन के शुरुआत से ही अभिनव की मन उस वृक्ष की गहरी छांव में बैठने की चाहत में है और वो मन ही मन सोच रहा था आज जैसे भी हो उस दिन कॉलेज से आते हुए जिस स्त्री से उसका मुलाकात हुआ था उससे फिर से मुलाकात करेगा। आखिर क्यों उस दिन से वो उसे भूल नहीं पा रहा है। अभिनव अपने दोस्त आदि के साथ 2 बजे से पहले ही उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठा हुआ था। क्या पता आज भी वो स्त्री दिख जाए। अभिनव और आदि दोनों आपस में बातचीत करते हुए घंटों बीत चुके थे, लेकिन उस स्त्री का कोई अता पता नहीं था। अभिनव की बातों से आदि पक चुका था और तंग आकर वहां से जाने की फैसले और उसे समझाते हुए बोला, यार अभी चलते हैं, कोई नहीं आने वाला या शाम भी होने वाला है। और उतने में आदि बोलता है, नहीं यार थोड़ा देर रुक जा, क्या पता वो स्त्री तुझे भी दिख जाए। लेकिन आदि अभी थक चुका था और बोला, यार तुझे रुकना है तो रुक, मैं तो जा रहा हूँ और वैसे भी ये जगह कुछ ठीक नहीं है। मैंने रमेश चाचा को इस जगह के बारे में कुछ अजीब बोलते हुए सुना था। अब तुझे रुकना है तो रुक, मम्मी वैसे भी मुझे 4 बार कॉल कर चुका है। उसी दिन की तरह अपने जिद के मुताबिक अभिनव आदि को चले जाने को बोलता है। समय बीते जा रहा था, लेकिन उस रास्ते से ना किसी को आते हुए और ना ही किसी को जाते हुए दिख रहा था। इंतजार करते हुए शाम ढल चुका था। अभिनव के घर से कई बार कॉल भी आ चुका था, लेकिन वो उस कॉल का जवाब नहीं दिया। अब तक शाम के 6 बज चुका था, लेकिन अभी भी अभिनव वहीं पे बैठा हुआ है। इधर घर पे किसी को पता नहीं था कि अभिनव कहाँ गया है। सूरज के आखिरी किरण भी अब गायब हो चुका था। निशाचर अपने खाने की तलाश में निकल चुके थे। अचानक अभिनव को दूर की टीले से रोते हुए भेड़ियों का आवाज सुनाई दी। उसके मन में डर सा बैठने लगा। वो अभी सोचता है कि घर चला जाए। अमावस की बिना चांद वाले वो रात, मानो रास्ते भी शून्य हो चुका था। अपने मोबाइल के फ्लैश जलाते हुए अभिनव आगे बढ़ रहा था। उसी बीच उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कदम से कदम मिलाते हुए घुंघरू की आवाज आ रहे हैं। वो पीछे मुड़कर देखता है, वही स्त्री अपने बच्चे को लेकर लंबी घूंघट के साथ खड़ा है। और तब अभिनव अपने कांपते हुए स्वर से उस महिला से पूछता है, कौन हो आप और इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हो? और उतने में ही वो स्त्री अपना घूंघट उठाता है और अभिनव को बोलता है, तो मुझे नहीं पहचाना? अभिनव उसके भयानक शक्ल देखकर भागने ही जा रहा था कि पीछे पत्थर से टकरा कर गिर पड़ता है और अपने डरा हुआ आवाज से बोलता है, आप कौन हो और मुझे हर रोज क्यों दिखते हो? मुझे कुछ नहीं पता आप कौन हो, कहाँ से आए हो आप, क्या चाहिए आपको मुझसे? और तभी वो स्त्री, मुझे इंसाफ चाहिए तेरे परिवार से, उस गांव से और उस गांव के लोगों से। और तभी अभिनव पूछता है, आपको मुझसे क्या प्रतिशोध चाहिए? मेरे परिवार ने आपका क्या बिगाड़ा और इंसाफ किस बात का चाहिए आपको? मेरे गांव वालों का क्या कसूर है? उतना बोलने के बाद वो स्त्री जोर जोर से चारों तरफ कपाते हुए रोने लग जाते हैं, जिसके कारण अभिनव के अंदर की डर बढ़ते ही जा रहा था। अभिनव धीरे धीरे खिसकते हुए खड़ा होने ही जा रहा था कि उतने में वो स्त्री अपने भयानक दृष्टि डालते हुए बोलता है, आज इस अमावस की रात में मैं तेरे शरीर में प्रवेश करूंगा और अपने हर उस दर्द का बदला लूंगा तेरे परिवार और तेरे उस गांव से। तुझे तेरा मौत यहाँ खींच लाई है। उधर अभिनव के घर में चिंता का माहौल। उसके परिवार वाले उसे ढूंढने निकले। गांव के छानबीन के बाद भी उसका कुछ अता पता नहीं चला। चिंता में डूबकर उसके मम्मी गांव के मंदिर जाता है और अपने बेटे की सलामती की कामना करते हैं। मंदिर से निकलते हुए उस मंदिर के बाहरी द्वार पर जटा वाले बूढ़े व्यक्ति उसके सामने से कुछ चिल्लाते हुए जा रहा था, बरसों का बदला होगा पूरा, समझ जा। और ये बात बोलते हुए वो अपने झोली में से कुछ चमकदार चीज निकाल के उसे दे रहा था। टेंशन की हालत में अभिनव की मम्मी वो भयानक से दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति से दूर भागने लगे। अपने लड़के को ढूंढते हुए उसके मम्मी पागल सा हो गया था। रास्ते में गली गली घूमते हुए अचानक किसी पर नजर पड़ता है। एक लड़का अपने बदन में शमशान की भस्म मले हुए बरसों पुराना खंजर का एक टुकड़ा अपने हाथ में दबाए हुए खून की बूंद छोड़ते हुए आ रहा था, मानो बरसों पुराना शिकार वो आज करने वाला हो। अभिनव की मम्मी अपने कदम पीछे लेकर भागने ही जा रहा था कि वही मंदिर में दिखने वाले वो उस बुरे व्यक्ति से टकरा गया। लेकिन वो लड़का उसी की तरफ आगे बढ़ते हुए आ रहा था
और तब वो बूढ़ा व्यक्ति अपने झोली में से कुछ अनजान किताब निकालकर कुछ अनजान शब्दों का उच्चारण कर रहा था और अभिनव को मम्मी को वो पुजारी के पास पहुंचने का सलाह देता है। और उतने में ही वो लड़का उस बूढ़े व्यक्ति के गर्दन में अपने हाथ में पकड़ा हुआ खंजर का टुकड़ा घोंप देता है, जिसकी खून की बूंद उस लड़के के मुंह पे आ गिरता है। अभिनव के मम्मी ये दृश्य देखकर बिना कुछ सोचे ही दौड़ते हुए पुजारी की तरफ बढ़ने लगी और पुजारी को अपने रोते हुए स्वर से सब कुछ बताने लगते हैं। लेकिन उतने में ही वो लड़का मंदिर के सीढ़ी तक पहुंच ही चुका था और किसी स्त्री की आवाज से उस गांव की मुखिया के नाम पुकार रहा था। मंदिर के पुजारी अपने हाथ में पकड़े हुए उस कलश के पानी से उस लड़के को नहला देते हैं और तभी उसके मुंह से भस्म हटते ही अभिनव की मम्मी उसे देखकर चित्कार करने लगते हैं। वो अभिनव को इस हालत में देखकर कुछ सूझ नहीं रहा था और अभिनव को पकड़ने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पुजारी ने उन्हें रोक लेता है और बोलता है, ये आपका लड़का नहीं है, ये बस उसका शरीर है, इसके अंदर कोई और है। अभिनव उसके मम्मी को उसके सामने आने के लिए पुकार रहा था, लेकिन वो ध्वनि अभिनव का नहीं था, किसी स्त्री का था। अभिनव की मम्मी आगे ना बढ़ने पर अभिनव के अंदर में बसा वो स्त्री की आत्मा बेहद गुस्से में आ जाता है और बोलता है, आ मेरे सामने आ तू, तेरे साथ साथ आज पूरा गांव को मार दूंगा, आज मेरा बरसों का बदला पूरा होगा। और तभी अभिनव की मम्मी रोते हुए मंदिर के भीतर से ही बोलता है, तुम कौन हो और मेरे लड़के को क्यों पकड़े हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मेरे बच्चे को, भगवान के लिए उसे छोड़ दो, वो अभी नादान है। और तभी वो स्त्री जोर से खिलखिलाकर हंस उठते हैं और बोलता है कि याद कर बरसों पहले जब इस गांव मिलकर मेरे पति को जिंदा जला दिया था। बरसों पहले इस मिलानपुर में रजत और उसके परिवार खुशहाल जिंदगी काट रहा था और तभी गांव के मंदिर से मुखिया ने अनमोल रत्न को चुराकर रजत को दोषी ठहरा दिया और सारे गांव वालों ने मिलकर उसे मृत्यु देने का फैसला किया और गांव के उस छोर में पीपल के पेड़ के साथ बांधकर उसे जिंदा जला दिया गया था, जिसकी शोक में उसके पत्नी त्रिजा जीते जी अपने पेट में बच्चा लेकर उसी आग में कूद जाता है और उसी प्रतिशोध की आग में वो आज भी जल रहा है। और वो गांव का मुखिया कोई और नहीं अभिनव का दादाजी था। और उस घटना के पश्चात 5 महीने बाद गांव का मुखिया भी लापता हो चुका था। गांव के लोग सोचा था शायद वो किसी जंगली निशाचर का भोजन हो गया था और उसके बाद से उसका कोई तलाश भी नहीं हुआ। अभिनव के रूप में खड़ा हुआ वो त्रिजा की आत्मा मंदिर के भीतरी हिस्से पर प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था और उतने में ही अभिनव का पापा मंदिर के बाहरी दरवाजे तक आ पहुंचा और वो उस खंजर घोपा हुआ व्यक्ति को देखकर जल्दी से पुलिस को कॉल करता है और उस लाश के बारे में बताता है और तभी कुछ पल में ही पुलिस आके वहां खड़ा होता है। गांव के आसपास के लोग भी वहां जमा हो चुके थे, लेकिन मंदिर के भीतर क्या चल रहा था वो किसी को पता नहीं था। पुलिस जब लाश को सीधा करता है अभिनव के पापा दंग रह जाते हैं और उस लाश के पोटली में से उस मंदिर से चुराया हुआ अमूल्य रत्न निकल आता है। उतने में अभिनव के पापा जोर से चिल्लाते हुए पिताजी कहकर रोने लगे और तभी अचानक पीछे से अभिनव अपने हाथ में वो खंजर लिए उसके पापा को मारने ही जा रहा था कि पुलिस उसके हाथ पकड़ लेता है। वो अभिनव को मंदिर के गेट के साथ बांध देता है और तभी उसके अंदर बसे त्रिजा की आत्मा बेहद गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रहा था, छोड़ दो मुझे अपना प्रतिशोध पूरा करने दो, मुझे बांधकर अपने मृत्यु को बुलावा मत दो। तभी पुलिस उसे शांत करवाते हुए पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें, सबको मारने पे तुले हो। और तभी मंदिर के पुजारी मंदिर के गर्भगृह से लाए हुए कुछ धागा उसके हाथों में पिरो देते हैं और तभी अभिनव अपना पूरा शरीर छोड़ देता है, मानो उसके शरीर से बहुत भारी सा कुछ निकल गया हो और उसमें अभी बिल्कुल भी ताकत नहीं बचा, बस उसके सांसें चल रहा हो। पानी वानी छिड़कते हुए जब अभिनव को होश में लाता है तब उसको कुछ पता नहीं होता कि उसके साथ हुआ क्या है और उसने क्या किया है। तभी पुजारी ने अभिनव और उसके परिवार को उस गांव से चले जाने का बात की, वरना यह गांव अब कभी भी चैन की नींद नहीं ले पाएगी। सारे गांव वाले ने मिलकर वो दृश्य देखने के बाद पुजारी की बातों से सहमत था और दूसरे दिन ही उस परिवार को उस गांव से निकालने की फैसला करता है। झोली से निकला हुआ वो रत्न अपने गर्भगृह में स्थापित होता है और उधर अभिनव का परिवार हमेशा हमेशा के लिए इस गांव को छोड़ के चले जाते हैं। इस कहानी से हमें एक बात ज़रूर जान लेना चाहिए, इंसान अपने लालच में इंसानियत खोकर बुरा काम कर तो सकता है, लेकिन उसका बुरा परिणाम उसके आने वाले पीढ़ियों तक भुगत सकता है।
और ऐसे ही कुछ खास स्टोरी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, गुड बाय।